नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एन के सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। कौन सी क्लास की? 8th क्लास की। देखिए, हमने कुछ इसमें सवाल कर लिए थे, यानी कि कितने सवाल कर लिए थे, 1 से लेकर 7 तक तो जो हमने सवाल कर लिए थे। उसके बाद में देखते हैं हम 8वें नंबर का सवाल। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का सवाल। देखिए, बड़ी आसानी से हल करेंगे और इंटरेस्ट के साथ हम इसे हल करेंगे और समझते चलेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। हल की बात की जाए तो देखिए, प्रश्न पहले तो ये देखना है कि हमें प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। सीधी सी बात है, पहले हम किसको पढ़ेंगे? प्रश्न को पढ़ेंगे। किस प्रकार पढ़ेंगे? यानी कि हिरणों का कोई झुंड है। क्या है? यानी कि एक झुंड है जिसमें क्या है? हिरण ही हिरण है। कुछ भी मान सकते हैं। आधा तो भाग मैदान में। मान के चलिए ये हमारा क्या है? हिरणों का झुंड है, जिसमें कितने हैं? बहुत सारे क्या हैं? हिरण हैं। मैंने कहा कि हिरण कितने हैं? 100 हिरण हैं। कितने हैं? 100 हिरण हैं। इसमें से वो कह रहा है आधा मैदान में चल रहा है। मैं कहाँ पे चल रहा है? इसमें से 100 मतलब 50 तो कहाँ पर हैं? मैदान में। कहाँ पर? मैदान में। बचे 50। कितने? शेष कितने बचे? 50। तो क्या कह रहा है वो? शेष का 3/4 भाग क्या कर रहा है? खेल कूद रहा है। कहाँ पर? पड़ोस में। कहाँ पर? पड़ोस में। यानी कि इसका 3/4 का मतलब क्या है? जैसे 1 का 3/4 कितना होता है? 4/3/4 कितना होता है? 3/4। तो इस 50 का 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 का क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो ये 3/4, इस 50 का कितना? 3/4 निकालेंगे। इस प्रकार निकालेंगे। 5 या 15/4 कितना आ जाएगा? 150/4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 30 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28, यानी कुछ ऐसा आएगा 37.5। यानी कि 50 में थे जो 37-38 हैं वो कहाँ पर हैं? पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। और जो शेष क्या कह रहा है वो? शेष जो 9 हिरण बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। तो क्या कह रहा है वो? हिरणों की संख्या निकालनी है। किनकी संख्या निकालनी है? हमें क्या निकालना है? हिरणों की कुल संख्या, कि इस झुंड है जो, इसमें कुल कितने हिरण है। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चले जो हिरणों का झुंड है उसमें एक्स हिरण है। क्या मान के चले? माना हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है? हिरणों की संख्या कितनी मान लें हम? एक्स मान लें। कितनी मान लें? एक्स है। कितनी मान ली हमने? एक्स है। तो क्या कह रहा है वो? आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मैदान में चरने वाले हिरण कितने हो जाएंगे? कहाँ पर? मैदान में चरने वाले हिरण कितने हो जाएंगे? x/2। कितने हो जाएंगे? x/2। क्योंकि किसी भी संख्या है, जैसे 10 है, 5 है, समझ के चलो 10 है, मैं कहूँ इसका आधा, तो आधे के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं, तो आधा कितना आ जाएगा? 5। इसी प्रकार वो क्या कह रहा है? जो झुंड है उसमें हिरणों की संख्या कितनी है? x है। तो इसमें हम 2 का भाग दे दें। 2 किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आधा कितना आ जाएगा? x/2 हिरण। तो मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या कितनी आई? x/2। अब क्या कह रहा है वो? शेष हिरण। तो शेष हिरण की बात की जाए तो कितने आ जाएंगे? शेष हिरणों की संख्या x में से कितने घटाएंगे हम? x/2 घटा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें क्या क्या कहता था? कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्योंकि यदि x में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? x ही आएगा। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। 2 ऐसी संख्या जिसमें 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो 1 का भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा? 2 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। फिर किसका चिन्ह? माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे। फिर 2 का भाग किस में देंगे? 2 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x। यहाँ से 2x प्लस के और 1 माइनस का x, तो प्लस का x बचेगा। तो शेष ऋण कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2। कहने का मेरा मतलब है, यदि
टोटल हिरण कितने हैं, एक्स, कितने हैं एक्स। इसके आधे x/2 कहाँ पर हैं, मैदान में, मैदान में चल रहे हैं, तो कितने बचेंगे, x/2 ही तो बचेंगे, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x/2, यानी 2 से 2 कट जाए तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी कि शेष बचे हिरण और जो चल रहे हैं हिरण उनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारे पास x आना चाहिए। तो हम x/2 हिरण पानी यानी कि चल रहे हैं, तो शेष कितने बचेंगे, x/2, कितने बचेंगे, x/2। अब क्या कह रहा है वो, शेष हिरण कितने हमारे पास, x/2। शेष हिरण का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद रहा है, तो पड़ोस में खेल कूद रहे हिरण कितने हो जाएंगे, शेष कितना है, x/2 का कितना, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4, कितना, 3/4। तो यहाँ से देखेंगे तो पड़ोस में कितना खेल कूद रहा है, तो देखेंगे कि वो कितना आ जाएगा, अंश का अंश से करेंगे तो 3x, और हर का हर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना, 4 दूनी 8। x का 3 से करेंगे तो 3x, और 4 का गुणा किससे करेंगे तो 2 से, तो 8। तो पड़ोस में कितना खेल कूद रहा है, 3x/8, कितना खेल कूद रहा है, 3x/8। अब कितने हिरण बच रहे हैं, वो कह रहा है 9 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 9। हम निकालेंगे कितने बच रहे हैं। अतः अब शेष हिरण कैसे निकालेंगे, x/2 का 3/4 भाग कितना है, 3x/8, जो क्या कर रहा है हमारे पास, पड़ोस में खेल कूद रहा है। कहाँ पर खेल कूद रहा है, पड़ोस में, कितने में से, x/2 का 3/4 भाग इतना आया, कितना, 3x/8, जो पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो हिरण कितने बचे, x/2 में से कितना घटा देंगे, 3x/8, कितना घटा देंगे, 3x/8। इसमें से 3x/8 में 3/4 भाग घटा देंगे तो शेष जो बचे हिरण हैं उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो अतः शेष हिरण कितने निकल के आएंगे। इसे किस प्रकार हल करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि 8 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। अब 2 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। कितना आ जाएगा, 4x। इसी प्रकार अब 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। कितना आ जाएगा, 3x। यहाँ से देखेंगे 4x तो है प्लस के और 3x किसके हैं, माइनस के। तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का, और अपोन में क्या है, यानी कि नीचे कितना दे रखा है, 8। अतः शेष हिरण कितने आ गए, x/8। कितने आ गए, x/8। और हमसे क्या कह रहा है वो, शेष हिरण कितने हैं, 9। कितने हैं, 9। अतः शेष हिरण वो तो कह रहा है 9 है और हम कह रहे हैं कितने हैं, x/8। तो ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अतः अब शेष हिरण वो तो कह रहा है प्रश्न के अनुसार 9, और हम कह रहे हैं शेष हिरण कितने हैं, x/8। कितने हैं, x/8। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लें, 1 मान लें, क्योंकि यदि 1 का भाग किसी भी संख्या में दें तो वही संख्या आती है। अब इनका क्या कर दें, हम वज्र गुणा कर दें। तो x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो कितना आएगा, x। और 9 का गुणा किससे करेंगे, 8 से, तो कितना आएगा, 72। कितना आ जाएगा, 8 9 72। कितना आ जाएगा, 72। अतः जो झुंड है हमारा, उस झुंड में, अतः जो झुंड था हमारा उसमें हिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 72। कितनी आ जाएगी, 72। क्योंकि हमने हिरणों के लिए जो झुंड था उसमें संख्या कितनी मानी थी, x, और x का मान कितना आया था, 72। कितना आया है, 72। अतः हिरणों के झुंड में जो हिरणों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी, x बराबर 72। कितनी आ जाएगी, 72। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारे 9वें नंबर का सवाल। 9वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दादाजी की जो आयु है, पोत्री की आयु से
यानी कि पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री उसे क्या कहते हैं, हम पुत्री कहते हैं। पुत्री की आयु से कितनी है, 10 गुनी है। कितनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो तो उन दोनों की आयु क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। दोनों की आयु क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। 10 गुनी का मतलब क्या है, यदि दादाजी की यानी कि उसकी पोत्री की जो आयु है, पोत्री कितने की है, 5 वर्ष की है। कितने की है, 5 वर्ष की। तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी इससे 10 गुने हो जाएंगे। 10 गुने का मतलब क्या है, 10 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा, तो दादाजी की जो आयु होगी वो कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। 10 गुने का मतलब क्या है, यानी कि पोत्री उसकी 5 वर्ष की है तो उसके दादाजी की आयु 10 इंटू करके कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष आ जाएगी। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे, हल डाल के लिखेंगे। इसमें पेपर में सेम ऐसे ही करना है जिस प्रकार मैं कराता हूँ, ठीक है ना। आपके देखिए, मान के चलिए, माना जो पोत्री है की आयु x वर्ष है। कितनी मान ली हमने, x वर्ष। यानी कि जो दादाजी की जो पोत्री है उसकी आयु हमने क्या मान ली, x वर्ष मान ली। कितनी मान ली, x वर्ष। तो दादाजी की आयु तब दादाजी की आयु कितनी होगी, 10x होगी। होगी कि नहीं, मैंने उधर भी बताया था कि उसकी पोत्री की आयु यदि कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो इसमें 10 का गुणा करके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10, 50 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि उसकी पोत्री की जो आयु वो कितनी है, x है। कितनी है, x। तो उसके दादाजी की आयु 10 गुनी, तो 10 का x में क्या कर देंगे, गुणा, तो कितनी हो जाएगी, 10x वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10x वर्ष। अब क्या कह रहा है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितनी वर्ष अधिक है, 54 वर्ष। तो उन दोनों की आयु को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। छोटा सा सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कितनी बार, कई बार आ चुका है ये, तो ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे पोत्री मान के चले, हम पोत्री है, और यहाँ पे क्या मान लें हम, दादाजी। क्या मान लें, दादाजी। हमने दादाजी की जो पोत्री की आयु क्या मानी थी, x, और दादाजी की आयु वो कितनी निकल के आई हमारी, 10x। कितनी निकल के आई, 10x। अब वो क्या कह रहा है कि जो दादाजी की आयु है 54 वर्ष अधिक है, यानी कि पोत्री की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। क्या मान के चले हम, 1 वर्ष है। कितनी है, 1 वर्ष। तो दादाजी की आयु कितनी है, 54 वर्ष। कितनी है, 54 वर्ष। वो कह रहा है यदि इसकी पोत्री की आयु कितनी है, 10 वर्ष। कितनी है, 10 वर्ष। तो दादाजी की आयु 54 वर्ष, यानी 10 में 54 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 64 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 64 वर्ष। यानी कि पोत्री से कितनी अधिक है, 54 अधिक है। तो 10 और 64 में कितने का अंतर है, 54 का अंतर है कि नहीं, 54 अधिक ही तो है, 54 वर्ष अधिक है। तो इसी को देखते हुए हमने क्या है, पोत्री की आयु x है और दादाजी की आयु 10x है, मान के चले। अब वो कह रहा है कि दादाजी की आयु 54 वर्ष अधिक है। हमको क्या करना है, इनको बराबर करना है। क्या करना है इनको, यदि इनको बराबर करेंगे तो इधर क्या जोड़ देंगे हम, इसमें क्या जोड़ देंगे, 54 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 54 जोड़ेंगे कि नहीं। इसे 10 में 54 जोड़ देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, 64, और इधर भी क्या आ जाएगा, 64। तो दादाजी की आयु 64 वर्ष अधिक है, या तो इसमें से हम क्या घटा दें, 54 घटा दें, और या क्या इधर 54 जोड़ दें। क्या करें, या तो इसमें से -54 कर दें तो जो दादाजी की आयु है पोत्री की आयु के बराबर आ जाएगी, या क्या कर दें हम, जो पोत्री की आयु है इसमें 54 जोड़ दें तो दादाजी की आयु की क्या हो जाएगी, बराबर होगी कि नहीं, हो जाएगी ना। या तो इसमें से 54 जोड़ दें दादाजी की आयु या पोत्री की आयु में, तो वो दादाजी की आयु के बराबर हो जाएगी। या जो दादाजी की आयु 10x है, इसमें से कितना घटा दें, 54 वर्ष घटा दें, तो वो पोत्री की आयु के बराबर हो जाएगी। तो हमें इनको क्या करना है, बराबर, तभी तो रैखिक समीकरण बनेगा। तो बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस जो पोत्री की आयु थी इसमें कितना जोड़ दिया हमने, 54 जोड़ दिया, 54 वर्ष जोड़ दिया। तो यहाँ से देखेंगे
क्या देखेंगे, इस x को पच्छांतरण करके इधर लेके जाएंगे, x का पच्छांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस के x बराबर में क्या आ जाएगा 54, होगा कि नहीं भाई। ये x था, इधर आके कितना हो जाए माइनस का x हो गया, और इधर ये क्या बचा 54 बचा, तो यहाँ पर भी क्या बचा 54 बचा। यहाँ पे देखेंगे 10x प्लस के और 1x माइनस का क्या बचेगा 9x बराबर में क्या है 54। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 54/9, और यहाँ से 9 का भाग देंगे 54 में तो 9 पंजे 45 और 9 छिक्की कितने होते हैं 54, 9 छिक्की कितने होते हैं 54। x का मान कितना आया 6, x बराबर क्या आया 6, क्या आया 6। और x हमने क्या मानी थी पोत्री की आयु, क्या मानी थी पोत्री की आयु। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः पोत्री की आयु बराबर क्या आ जाएगी 6 वर्ष, तथा दादाजी की आयु बराबर में क्या आ जाएगी 10x, मतलब 10 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 वर्ष, कितनी आ जाएगी 60 वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए जो दादाजी की आयु कितनी है 60 वर्ष और पोत्री की आयु कितनी है 6 वर्ष, यदि इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54 आएगा। यही तो कह रहा है कि दादाजी की आयु पोत्री की आयु से कितनी है 54 अधिक है, कितनी है 54 अधिक। तो हमारे पास पोत्री की आयु 6 वर्ष आई और दादाजी की जो आयु आई वो कितनी आई 60 वर्ष। इसे उतारेंगे, उसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़ी आसान सा सवाल और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हल करते हैं इसे। क्या कह रहा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब भी बताया था मैंने, जैसे दादा की आयु हमने x यानी पुत्र की आयु x मानी थी, दादा की आयु कितनी हो गई थी 10 गुनी, 10x हो गई थी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अमन की आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है। मान के चले अमन की आयु x है, तो यानी कि उसके पुत्र की आयु x है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी 3x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3x। इसी प्रकार हल करेंगे। देखिए मान के चलते हैं, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या मान के चले x वर्ष है, तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x होगी, कितनी हो जाएगी 3x वर्ष। क्योंकि कह रहा है प्रश्न में अमन की आयु उसकी पुत्र की आयु की कितनी है 3 गुनी है, कितनी गुनी है, पुत्र की आयु कितनी गुनी है 3 गुनी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी ही 5 गुनी। 10 वर्ष पहले का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 10 वर्ष पहले। कहने का मतलब क्या है, यदि आज मैं कितने साल का हूँ 20 साल का हूँ, कितने साल का हूँ 20 साल का, तो 10 वर्ष पहले कितने का होऊंगा 10 वर्ष का ही तो होऊंगा कि नहीं। यदि आज मैं 20 साल का हूँ तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो मैं 10 साल का हूँगा, और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मैं कितने का हो जाऊंगा 30 वर्ष का, कितने का हो जाऊंगा 30 वर्ष का, ठीक है ना। ये दो शब्द हमें कभी कभी क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं पहले और बाद, ठीक है ना, इसके ध्यान देना है इसकी ओर। तो क्या कह रहा है 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है वो 10 वर्ष पहले। बात की जाए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 10 होगी कि नहीं। अब भी मैंने समझाया था, यदि आज मैं कितने साल का हूँ 25 साल का हूँ, तो 10 वर्ष पहले कैसे निकालूंगा, माइनस 10 कर दूंगा इसमें से, करूंगा कि नहीं। यदि आज वह कितने का है x वर्ष का, तो 10 वर्ष पहले कितने का था वो x माइनस 10, इसमें से क्या कर देगा वो 10 वर्ष घटा देगा, होगा कि नहीं। तो 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 10, तथा अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की
आयु कितनी हो जाएगी, 3x थी तो क्या हो जाएगी 3x माइनस 10, होगी कि नहीं, आया समझ में। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि उसके पुत्र की आयु x माइनस 10 हो जाएगी, और जो अमन की आयु थी 3x माइनस क्या हो जाएगी 10। दोनों की आयु में से कितना कम कर देंगे हम, 10 वर्ष कम कर देंगे। अब क्या कह रहा है वो, 10 वर्ष पहले उसकी, यानी कि अब किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, एक साइड में तो रखेंगे पुत्र और एक साइड में क्या लिखेंगे, अमन। क्या लिखेंगे, अमन। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु थी वो कितनी थी, 3x माइनस 10, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, x माइनस 10। कितनी है, x माइनस 10। लेकिन वो क्या क्या रहा है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। क्या कह रहा है, पुत्र की जो आयु है, यानी कि यदि मैं इसको क्या मान के चलूं, 2 मान के चलूं, तो उस अमन की आयु कितनी है, इसकी 5 गुनी, यानी कि कितनी है, 10 है। कितनी है, 5 गुनी का मतलब क्या है, 10 है। मैं मान के चलूं इसकी पुत्र की आयु 3 है, तो इसकी आयु, जो अमन की आयु है, इसकी 5 गुनी, 5 गुनी कितनी हो जाएगी, 5 का गुणा करके कितनी हो जाएगी, 15। कितनी हो जाएगी, 15। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आयु को क्या करना है, बराबर करना है, तभी तो समीकरण बनेगा। इन दोनों का आयु को क्या करना है, बराबर करना है, तभी समीकरण बनेगा। ये अमन की आयु है, जो पुत्र की आयु से कितनी है, 5 गुनी। कितनी दे रखी है, 5 गुनी। यदि मैं ये पुत्र की आयु को क्या कर दूं, हम 5 गुनी कर दूं, तो इधर भी 15, इधर भी क्या है, 15। दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, होगी कि नहीं। या आप इस 15 में किसका भाग दे दूं, मैं 5 का भाग दे दूं, तो इधर क्या हो जाएगा, 3, और इधर भी क्या हो जाएगा, 3, बराबर हो जाएगी। तो इसे किस प्रकार हल करेंगे, इनकी आयु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो जो पुत्र की आयु थी उसको मैं 5 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, और या अमन की जो आयु है इसमें 5 का क्या कर दूं, भाग दे दूं, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ से हल करेंगे, 5 का गुणा x से करेंगे तो किससे आएगा, कितना आएगा, 5x, और 5 गुणा 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। बराबर में कितना है, 3x, माइनस में कितना है, 10। x को इधर लाएंगे और 50 को इधर लेके जाएंगे, किससे, पक्षांतरण करके। करते हैं कि नहीं, तो देखिए, करो पक्षांतरण, करो इसका। पक्षांतरण करने पर ये तो 5x है, ये इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में इधर माइनस का 10 पहले से है, माइनस 50 इधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 50। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2x। कितने बचेंगे, 2x। यहाँ पर कितना बचेगा, 2x, और बराबर में ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के कितने बचेंगे, 40। कितने बचेंगे, 40। x का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40/2, और x बराबर क्या आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, और x का मान कितना आ जाएगा, 20। तो x हमने क्या मानी थी, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु, और वो हमसे वर्तमान आयु पूछ रहा है। अतः अमन के पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, तथा अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x, यानी कि 3 इंटू में क्या कर देंगे, 20, यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कितनी आएगी, 60 वर्ष। कितनी आएगी, 60 वर्ष। तो यहाँ पर हमारी जो 2.4 प्रश्नावली थी वो क्या होती है, पूर्ण तरीका से समाप्त हो जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।